हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सुबह की बज गई है 5:15 हो गई है। सुबह का टाइम है। बाहर भी अभी थोड़ा अंधेरा ही है। तो ये देखो हमारी टैनी टैनी चले 5 बजते ही सबको जगाने लग जाती है। ये देखिए बाहर तो अंधेरा है अभी। सुबह सुबह का मौसम तो अच्छा है। देखिए फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नीचे घूमने चलते हैं। ये देखिए हम तो इतना अंधेरा 5:15 हो गई फिर भी अंधेरा ही अंधेरा है। सुबह सुबह का व्यू अच्छा होता है। अब मैं चलती हूँ नीचे। टहनी को भी घुमा लाते हैं और घूम के भी आते हैं। लाइट बंद कर देती हूँ। गई नहीं नीचे तुम? आजा। चलो के नीचे चलती है। सारी चप्पलों को इकट्ठी कर करके रख लेती है यहाँ पे। चल वेरी गुड, बराबर, वेरी गुड। 5:15 हो गई है, 5:20 हो गई है। टहनी कितनी जल्दी कर रही है बाहर निकलवा। वो टहनी भगती भगती जा रही है तो उसके साथ साथ चले गए। मैं थोड़ी देर हो गई। तो ऐसा भी है हमारे आसपास का। अभी 5:30 की लगभग हो गई होंगी। सुबह सुबह का मौसम तो अच्छा रहता है। दिख रहे नहीं हो तो पता नहीं कितनी दूर गए। दौड़ लगाते हैं दोनों साथ साथ, जो लग जाते हैं थके। मैं चल रही हूँ धीरे धीरे। देखिए आ गई टहनी, वापस आ गई बकती बकती। बहुत दूर से कटा लिया है। इधर ये बैठे हैं अपने अपने डोगलियों के लिए। देखिए ये चले गए हैं इधर दूध लेने के लिए। और ये आवारा कुत्ता जो गलियों के हैं पीछे पड़ गई बेचारी। अब गेट बंद हो गया, अंदर जाते ही ये बाहर का बाहर ही रह गया। मैं बाहर खड़ी हो गई। यहाँ से ले जाते हैं दूध। ये देखिए हम कितना अंधेरा था जब गए थे, इतना उजाला हो गया है। अब ये इधर भी देख रोकी और तारा बेचारे बाहर ही बंधे हुए हैं। उनको भी लेके जाएंगे। फिर हमारे टहनी को देख के ऐसे भगाने लग गए। तो फाइनली आ चुका हमारा घर। आज तो हम गए भी थोड़ी दूर ही थे, नहीं तो दूध लेके वापस आ जाते। संडे था ना, इस चक्कर में। तो गए थे, हम आ गए हैं घर पे। मैंने टहनी को भी खाना दे दिया है और अब बना रही मेरी चाय। अभी कोई उठा भी नहीं है और ये भी आते ही सो गए।
ये भी सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो घूम के आते ही सो गए वापस। तो टैनी को ऊपर छोड़ के आ गई, वो खाना खा रही है और मैं बना रही हूँ चाय। यहाँ पे मेरा पानी भी गर्म हो गया है और अब चाय बना लेती हूँ। तो क्या सुबह सुबह एक बार घूम के आते हैं ना तो आलस से हो जाता है। ये इधर पानी गर्म करके रख लिया मेरा, तो ये पानी पी लूँगी जब तक मेरी चाय पक जाएगी। तो गाइस जो भी काम करो ना तो मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के फल ही मिलते हैं। तो वैसे नींद नहीं आती, आलस में हो जाते हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा दूर घूम के आ गए ना, पानी गर्म कर दियो, उठ जाओ। चाय भी बन गई है। बाल खुल गए, कर गए पीछे। तो ये भी उठ गए, तो इनको भी दे देती हूँ पानी का गिलास। तो सुबह सुबह पानी गर्म पानी पीते हैं सभी। तो गाइस यहाँ पे मेरा चाय पानी सब हो गया था और बच्चों की छुट्टी थी। आज सैटरडे था तो सैटरडे की छुट्टी थी, तो इसलिए वो बच्चे तो सो रहे थे, तो उनका दूध गर्म किया नहीं मैंने। तो मैं सोची कि पहले तो अपने ना कपड़े धो लेते, क्योंकि सैटरडे संडे के दिन बच्चों की स्कूल ड्रेस भी धोनी होती है और जो एक्स्ट्रा कपड़े और होते हैं वो भी धोने पड़ते हैं। तो देखिए इतने सारे कपड़े हो गए थे, दोनों गेटों के पीछे इतने सारे कपड़े लटक रहे थे। कम से कम 5-10 ड्रेस हो गई थी और 4 ड्रेस स्कूल की हो गई थी। तो मैं इनको सबको एक एक करके उतार लेती हूँ और इनकी जेब चेक करके और फिर ऊपर जाके मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी धो लूँगी तो अच्छा काम हो जाएगा, नहीं फिर तो छत पे धूप आ जाती है। तो यहाँ ऊपर मैं आ गई हूँ, कपड़ों को डाल दिया है। यहाँ पे मशीन भी नहीं निकाली हुई थी, तो मैं इनको बोल रही थी कि मैं इनको बोल रही थी कि आप थोड़ी सी मशीन तो निकाल देते बाहर, कि आज तो ना धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर सुबह जल्दी उठते हैं ना तब भी काम जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि उठने के बाद थोड़े तो बाहर टहलने चल जाते हैं और फिर आके चाय पानी पीते हैं, तो इतनी देर में सूरज तो निकल ही आता है सुबह। तो देखिए यहाँ पे धूप है ना, आधी से कम में तो आ गई थी और मैं बोल रही थी कि फिर धूप आ जाएगी ना तो मेरे से कपड़े नहीं धुलेंगे। तो देखिए यहाँ पे मशीन बाहर निकाल दी मैंने और पाइप लगा दिया है। और पाइप लगाने के बाद में छत पे थोड़ा सा कचरा भी हो रहा था, तो ये बोले कि पहले झाड़ू निकाल ले, नहीं तो जब पानी निकालेगी ना वो नाले में जाके रुक जाएगा, क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ये पेड़ों का कचरा टूट के इधर उधर इकट्ठा हो रहा था कोने में। तो मैंने सोचा कि लो पहले झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैं झाड़ू निकालने लग गई थी और ये वायर वगैरह वो लगा रहे थे, थोड़ा सा दूर पड़ता पलक, तो ये लगा के छोड़ दिए थे। उसके बाद मैंने कपड़े डाल दिए थे मशीन में कि भाई चलो ये धुलते रहेंगे। तो गाइस मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए हैं, क्योंकि आज तो धूप भी हो गई बहुत ज़्यादा। सुबह जल्दी उठी थी फिर भी नहीं धो पाई, क्योंकि आते ही तो सो गई थी। और कपड़े भी कुछ ज़्यादा आज इतने तो ये पड़े हैं, और मशीन में पैंट ही पैंट डाली हैं। और ये इधर बैठ के अपने मोबाइल में कर रहे हैं कुछ, पता नहीं क्या कर रहे हैं, और बैंक का स्टेटमेंट देख रहे हैं। मैं यहाँ बैठ गई हूँ मशीन में, जब तक कपड़े नहीं धुलेंगे ना जब तक यहीं बैठी रहूँगी। नीचे भी जाऊँगी, नीचे का काम करके आ जाऊँगी जब तक धुलेंगे जब तक। तो यहाँ पे ये एक बार घूमती है फिर कई देर बाद में चलती है, तो इसलिए ये पुरानी भी हो गई थोड़ी सी, खूब मतलब 8-10 साल हो गई इसको लाए हुए। अब इतने सारे कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे, नहीं करवाता मेरे को धोना पड़ते। सबके कपड़े धो, सबके लिए खाना बनाओ,
ये मशीन रुक जाएगी ना तो कौन कौन धुलाएगा कपड़े। ऐसे हाथ मत हिला, कपड़े तो धुलाने पड़ेंगे। आप धुलाओगे ना? हैं? रुक जाएगी तो फिर मेरा हाथ है सुन, अकेले को धोना पड़ेगा हाथ से। अब वीडियो बनाने में सपोर्ट ही नहीं करते आप। तो वीडियो बनाने में कोई सपोर्ट ही नहीं करता बोलो। अब मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया और फिर भी नहीं करते हो आप। तो सपोर्ट तो पापा तो कभी करते ही नहीं है। पापा तो ये बोलते हैं ऐसी कमाई मेरे को नहीं चाहिए। सपोर्ट किस चीज़ का बताओ। सपोर्ट इस चीज़ का था वीडियो बनाने में। न कोई मेरी वीडियो बनाता है, न कोई बात करता है। कैमरा ऑन करते ही सबके मुंह बंद हो जाते हैं। अब मैं अकेली क्या क्या बात करूं कैमरे में। पापा तो ऐसे बोलते हैं मेरे को नहीं आपकी। और जिस दिन आने लग जाएगी ना उस दिन बोलेंगे हाँ अच्छी लगती है कमाई। ये कौन सा योगा है? हैं? और वो एक उठी नहीं अपने, उसको भी उठा के लाओ ना, उठा के लाओ उसको। वो आज आराम से सोएगी 9 बजे तक। तो भाई चलिए देखते हैं, मशीन अगर रुक गई तो हाथ से धोने पड़ेंगे। और धूप भी आ गई इतनी, तो इतनी छाया बची है, कपड़े धुलेंगे इतनी देर तक यहाँ तक पहुँच जाएगी धूप। क्योंकि इस दीवार की रहती है, इस दीवार छोटी है ना इस कारण। तो आज तो नीचे का काम भी नहीं हुआ। बाल्टी से डाल रहे थे तो ये देखिए इधर पेड़ों में पानी भी डालना पड़ता है। ये धूप ज़्यादा ही पड़ने लग गई ना इस कारण। तो ये पाइप मैंने टब वगैरह भरने के लिए लगाया था, तो इसी से डाल देंगे। बाल्टी उठानी नहीं पड़ेगी, डब्बा ढूंढना पड़ेगा। पेड़ भी प्यासे हो जाते हैं बेचारे धूप में। कैसे मुरझाए मुरझाए हो गए हैं नीम का पेड़। ये निमोड़ी क्यों गिरती हैं इसकी? पक जाने के बाद गिरेंगी। पूरी छत पे है ना गुड़ती रहती है ये। और वो टहनी आती है मुंह में लेके बग जाती है। रितेश बाथरूम में घुस गया क्या? अच्छा अंदर गया क्या? मैं सोची बाथरूम में नल चलाने गया था, वहीं बैठ गया। जब ऊपर वाले में तू डाला, एक बार तो बंद करके देंगे। मैं कर दूंगी बंद, तो इसको जाने दो। ऊपर वाले में डाले, 2-3 पेड़ हैं, दोनों तीनों में डाले। हाँ डब्बा भर भर के डाले। बंद कर दूं? तो यहाँ पे गाइस में कपड़े वगैरह सब धुल चुके थे। आधे कपड़े मैंने सुखा भी दिए थे, क्योंकि यहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो सुखाए हुए कपड़े तो सूख भी गए थे, इतनी तेज़ हवा चल रही थी और धूप भी हो रही थी। तो यहाँ पे मैं छत भी धो रही थी, तो बीच बीच में ये सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा धूप है, इसको छोड़ दूँ। फिर सोचा कि नहीं, छोड़ देंगे तो गंदा लगेगा, तो इसको धोना तो है, धूप तो हो रही है, भाई इसको धो के वो रख देते हैं। तो गाइस मेरा ऊपर का काम हो गया पूरा सारे। तो देखो कपड़े सूख धुल गए हैं। ये देखिए इतने सारे कपड़े धोए हैं, सबके तौलिए धो दिए। और इधर ये छत को भी धो दी मैंने, थोड़ी सी गंदी भी हो रही थी। और साफ हर तरफ का पानी चारों तरफ था, तो इसको भी धो दिया मैंने, साफ हो गई एकदम से। और ऊपर कमरे में भी झाड़ू पोछा हो गया है। कमरे में तो झाड़ू तो मैं निकाल दी, पोछा रितेश लगा रहा है। पड़ा था तो 1-2 वाइपर बेच के भिगो के लगाना पड़ता है, ये लगा देंगे। ये इधर सामने की गली भी धो दी। ये देख 4 पाइपर आ गई है इधर से, देख कैसे बैठी है। जैसे इसके लिए बनाए 4 पाई हैं? टैनी तेरे लिए कि 4 पाई चद्दर उधर तेरे लिए लगाएगा? सो जा तू, तो बैठ गई बेचारी खाट पे आके। ये इधर लगा देगा पोछा।
तो चलो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक आपको अच्छे से न्यू ब्लॉग में। शाम को देखते हैं कहाँ कहाँ प्रोग्राम बनाते हैं, वहाँ का वीडियो अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलिए अभी तो करते हैं वीडियो को एंड, तब तक के लिए बाय बाय।